दोस्तों, एक मिनट आप अपनी आंखें बंद करके ज़रा सोचिए कि अगर आपको पूरे 1 महीने के लिए किसी ऐसी सुनसान जगह पर छोड़ दिया जाए जहां हज़ारों किलोमीटर तक न तो कोई इंसान हो, न जानवर, ना तो आपके पास खाने पीने की चीज़ हो और ना ही इंसानी आबादी में पहुंचने का कोई रास्ता। शायद ऐसा सोचने से भी आपको डर लगने लगे। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने 1 महीना नहीं, 1 साल भी नहीं, बल्कि पूरे 438 दिन अकेले गुजारा था, वो भी बीच समुद्र में, जहाँ 20 फीट का बोट ही उसका पूरा संसार था। कहते हैं कि प्रशांत महासागर धरती पर सबसे बड़ा और गहरा महासागर है, जिसने धरती के 30% हिस्से को घेर रखा है। हमारी धरती को ब्लू प्लैनेट का नाम देने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। ये समुद्र इतना बड़ा है कि हम धरती पर मौजूद सारी ज़मीन को मिला दें तो भी वो पूरी ज़मीन इस महासागर का मुकाबला नहीं कर सकती। इतने बड़े समुद्र में अगर गलती से भी आप खो गए तो आपके वापस मिलने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर हो जाएंगी। और इसी वजह से जो सल्वाडोर अल्वारेंगा, जो एक सल्वाडोरन मछुआरा था, उसकी यह कहानी इस बात को बहुत ज़्यादा रोचक बनाती है। उन्होंने न चाहते हुए भी ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जो कि कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी भी तोड़ना नहीं चाहेगा, और वो है 438 दिनों तक बिना खाए पिए समुद्र में बिताने का रिकॉर्ड। तो आखिर इतने बड़े महासागर में कैसे बिताए पूरे 438 दिन? जानने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह रहस्य और रोमांच से भरपूर सच्ची कहानियाँ लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो सल्वाडोर अल्वारेंगा उम्र 36 साल, मेक्सिको का रहने वाला एक अनुभवी मछुआरा था। 17 नवंबर 2012 को वो और उसका साथी एजिफल कोडोबा, जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी, दोनों ही मछलियां पकड़ने के लिए एक छोटी सी मोटर बोट पर मेक्सिको के कोस्टा एजोल समुद्र में पहुंच गए। 2 से 3 दिनों के अंदर मछलियां पकड़कर उन्हें वापस लौटना था। उस नाव पर जो चीज़ें मौजूद थी उनमें एक मोबाइल फ़ोन, एक GPS ट्रैकर, एक रेडियो, जिससे रास्ता वगैरह भूल जाने पर वो अपने मालिक से संपर्क करते। साथ ही शिकार की हुई मछलियों को रखने के लिए 90 किलो बर्फ़ भी था। तो वहीं 2 से 3 दिनों के लिए खाने पीने की चीज़ें। कहते हैं कि समुद्र के अंदर पहुंचते ही उन्हें तूफ़ान का अंदाज़ा हो चुका था। उन्होंने सोचा कि तूफ़ान आने से पहले ही हम किनारे पर पहुंच जाएंगे, मगर उनका अंदाज़ा गलत निकला, क्योंकि समुद्र में जब वो किनारे से 120 किलोमीटर की दूरी पर थे तभी अचानक ज़ोर से हवाएं चलने लगी और तूफ़ान उनके अनुमान से बहुत पहले आ गया। फिर रात तकरीबन 1 बजे उनके बोट का सामना एक बहुत बड़े तूफ़ान से हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बोट को किनारे तक पहुंचाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और 6 घंटों की कोशिश के बाद सुबह 7 बजे किनारे से ये सिर्फ 24 किलोमीटर की दूरी पर थे। उन्हें ज़मीन भी दिखने लगी थी। एक जानलेवा तूफ़ान से लड़कर ये किनारे 24 किलोमीटर की दूरी पर तो पहुंच गए, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कहते हैं कि अचानक उनकी नाव की मोटर से धुआं निकलने लगा, जिसकी वजह से नाव ना आगे जा रही थी और ना ही पीछे। मोटर ख़राब होने के बाद तेज़ हवाएं नाव को अंदर की तरफ धकेलने लगी। GPS ट्रैकर भी ख़राब हो चुका था, लेकिन रेडियो अभी भी ठीक था। उन्होंने फ़ौरन अपने बॉस से संपर्क कर सारी बातें बताई। अभी बात हो ही रही थी तभी रेडियो की बैटरी ख़त्म हो गई। ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है। ज़रा सोचिए, अपनी मंजिल से इतने करीब आने के बाद फिर से दूर होने पर उन्हें कैसा लगा होगा। उनके बॉस ने कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाकर उन्हें तलाश करने की कोशिश की, मगर दूर दूर तक उन दोनों का अता पता नहीं चला, क्योंकि वो दोनों अब एक बड़े महासागर में पहुंच चुके थे। 5 दिनों बाद तेज़ हवाओं ने उन्हें किनारे से करीब 450 किलोमीटर से ज़्यादा दूर धकेल दिया था। अब बाहरी दुनिया से उनका रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। इस दरमियान उन्हें समंदर में कई बड़े बड़े जहाज़ गुजरते हुए दिखे। उनसे मदद मांगने के लिए उन्होंने जी जान लगा दी, मगर सब बेकार, क्योंकि उनके नाव की साइज़ बहुत छोटी थी, जिसकी वजह से उन्हें कोई देख नहीं पाते थे। 10 दिन गुजरने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि शायद अब ये किनारे तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी
10 दिन बीतने के बाद खाने पीने की तमाम चीज़ें ख़त्म हो चुकी थीं, जिसके बाद समंदरी परिंदों, मेंढकों और कछुए को खाना शुरू कर दिया। हालांकि इन चीज़ों को उन्हें कच्चा ही खाना पड़ता था। जो पानी ये अपने साथ पीने के लिए लाए थे वो सब ख़त्म हो चुके थे। समंदर का पानी 1-2 लुकमा ही पिया था, लेकिन इस कदर खाड़ा और नमकीन कि हल्क से नीचे नहीं उतर रहा था। लेकिन प्यास बुझाने के लिए कछुए का खून, मछलियों का खून, यहाँ तक कि अपना पेशाब पीने पर मजबूर हो गए। कहते हैं कि मछुआरों को समुद्र में भेजने से पहले ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्हीं में से एक ये भी था कि अगर तुम समुद्र में फंस गए तो अपना पेशाब पीकर भी जिंदा रह सकते हो। इस दरमियान उन्होंने 5 कुंटल मछलियों का शिकार भी किया था, लेकिन नाव का वज़न कम करने के लिए उन्होंने तमाम मछलियों को समुद्र में फेंक दिया। वक्त गुजरता रहा और पूरे 1 महीने बीत गए। सल्वाडोर एक 15 साल पुराना तजर्बाकार मछुआरा था, लेकिन कोर्डोबा बिल्कुल नया था। इसीलिए वो कच्चे मेंढकों और कछुओं को खाने और अपने ही पेशाब पीने जैसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हालांकि सल्वाडोर उसे हौसला देता रहा कि हम जल्द ही किनारे पर पहुंच जाएंगे, लेकिन कोर्डोबा की हालत अब बहुत ख़राब हो चुकी थी और फिर भूख और प्यास की वजह से आखिर कोर्डोबा की मौत हो गई। कोर्डोबा की मौत के बाद सल्वाडोर पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि इस बेबसी की हालत में एक आखिरी सहारा भी उससे दूर हो गया। 4 दिनों तक वो कोर्डोबा की लाश से ही बात करता रहा, लेकिन 4 दिनों बाद उसने कोर्डोबा की लाश समुद्र में फेंक दिया और इस तरह 3 से 4 महीने बीत गए। न कोई मंजिल है न किनारा। 4-5 महीने का भूखा और प्यासा इंसान समुद्री हवाएं जिस तरफ कश्ती को मोड़ रही हैं चले जा रहा है। कहते हैं कि इस दरमियान उसने कई बार सोचा कि अब समुद्र में कूद कर जान दे दूंगा, मगर फिर अपने आप से कहता कि नहीं, जब तक आखिरी सांस बाकी है तब तक लड़ूंगा। वक्त गुजरता रहा और एक दिन अचानक आसमान ज़ोर ज़ोर से गरजने लगा। गड़गड़ाहट सुनकर उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तमाम बर्तन और डब्बे खोलकर बोट पर रख दिए। ज़ोरदार बारिश हुई और अगले कई महीनों तक थोड़ा थोड़ा करके वो उसी पानी को पीता रहा और जीता रहा। मगर कब तक? कभी बेहोश होकर गिर पड़ता तो कभी जोश में खड़ा हो जाता, जिसमें से सारे गोश्त गायब हो चुके थे, सिर्फ हड्डियां बची थी। बाल इतने बड़े बड़े हो चुके थे कि चेहरा खौफनाक लग रहा था। आंखें पूरी तरह से अंदर धंस चुकी थीं। कहते हैं कि सल्वाडोर 2 बातें अपने दिमाग में पूरी तरह से उतार चुका था। पहली बात, वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है और ये नाव उसका आलीशान बंगला है। और दूसरी बात ये कि अपने आसपास बैठी हुई वो खूबसूरत लड़कियों से बातें कर रहा है। वक्त गुजरता रहा और आखिर एक दिन उसे चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आई। पहले तो उसे लगा कि वो सपना देख रहा है, लेकिन निढाल आंखों से जब आसमान की तरफ देखा तो वाकई चिड़ियों का एक झुंड इधर से उधर कर रहा था। अब तो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि चिड़ियों के होने का मतलब है कि यहाँ आसपास कोई किनारा मौजूद है, क्योंकि परिंदे समुद्र के बीच में नहीं जाते। तभी उसकी नज़र एक छोटे से टापू पर पड़ी और फिर उसने अपनी बची खोची पूरी ताकत टापू तक पहुँचने में झोंक दी। अब टापू बिल्कुल करीब था दोस्तों। तभी एक बार फिर से समंदर की तेज़ लहरें हिचकोले मारने लगी और अब वो टापू से दूर होता जा रहा था। उसे समुद्र की तेज़ लहरें एक बार फिर से मौत के मुंह में धकेल रही थी, लेकिन अब उसने सोच लिया कि अगर इस टापू से भी दूर हो गए तो शायद अब दोबारा टापू देखना भी नसीब ना हो। और उसने बिना कुछ सोचे समझे समुद्र में छलांग लगा दिया। फिर उसी कमज़ोर जिस्म के साथ समुद्र की लहरों में तैरता हुआ आखिर उस टापू पर पहुंच ही गया। जैसे ही उसने अपना कदम ज़मीन पर रखा, खुशी के मारे वो बेहोश हो गया और इस तरह उसे समुद्र में गए हुए पूरे 438 दिन बीत गए और इन 14 महीनों में उसने कुल 8000 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। कहते हैं कि 438 दिनों बाद ज़मीन के जिस हिस्से पर उसने कदम रखा वो बहुत ही छोटा सा टापू था। अगर गलती से भी वो इस टापू पे नहीं पहुंचता तो ज़मीन पर कदम रखने के लिए उसे 5000 किलोमीटर और सफ़र करना पड़ता और इन 5000 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 240 दिन और लग जाते। अब सल्वाडोर अल्वारेंगा टापू पर बेहोश पड़ा हुआ था। तभी नारियल के पेड़ को देखने के लिए कुछ समय बाद एक पति पत्नी उस टापू पर पहुंचे। देखा एक शख्स औंधे मुंह पड़ा हुआ है। उसकी भयानक शक्ल देखकर पहले तो ये डर गए, लेकिन वो समझ गए कि ज़रूर ये शख्स समुद्र में महीनों गुजार कर आया है। कहते हैं कि होश में आते ही जोश पागलों की तरह पति पत्नी से बातें करने लगा। हालांकि वो दोनों उसकी ज़बान से बिल्कुल अनजान थे। पूरे 13 महीने बाद किसी इंसान से उसकी मुलाकात हुई थी, इसलिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि सामने वाला उसकी बात समझ रहा है या नहीं।
बेतहाशा बोले जा रहा था। फिर उन्होंने सल्वाडोर को हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेज दिया। इलाज शुरू होते ही उसकी तबीयत में सुधार आने लगी। फिर जब उसने पूरे 438 दिनों की कहानी सुनाई तो दुनिया दंग रह गई कि पूरे 14 महीने समुद्र में एक छोटे से नाव पर बिना खाए पिए ये शख्स जिंदा कैसे रहा। जब सल्वाडोर की तबीयत ठीक हो गई तो पूरे सम्मान के साथ उसे उसके देश मैक्सिको भेज दिया गया। लेकिन जाने से पहले डॉक्टरों ने एक ख़ास हिदायत दी कि आज के बाद कभी भी जोश को अकेले नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि अकेले रहने पर समुद्र में बिताए गए 438 दिनों का खौफ और दहशत इसके दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है। मैक्सिको पहुंचने के बाद सबसे पहले वो कोर्डोबा की मां के पास पहुंचा। फिर कोर्डोबा ने जो बातें उन्हें बताई थी वो तमाम बातें उसकी मां को बताई। दरअसल कोर्डोबा ने जोश से कहा था कि अगर हम मर गए और तुम बच गए तो तुम मेरी मां से सिर्फ इतना बता देना कि दूसरी शादी करने पर मैं अपनी मां से नाराज़ हो गया था, लेकिन अब मैं अपनी मां से नाराज़ नहीं हूँ। कहते हैं कि सल्वाडोर को उसकी बहादुरी के लिए बहुत सारे इनाम भी मिले। जोश आज हंसी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी काट रहा है, मगर दोबारा कभी समुद्र की तरफ लौट कर नहीं गया। अंधेरे और पानी को देखकर वो आज भी डर जाता है। रात को बिना लाइट जलाए वो नहीं सोता। दोस्तों, सच बताऊं, ये कहानी दुनिया की बाकी दूसरी कहानियों से बिल्कुल अलग है। सच में इंसान पर कितनी ही मुसीबत क्यों ना आ जाए, अगर वो हिम्मत और हौसला बनाए रखे तो वो दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करके उसे मात दे सकता है। दूसरी चीज़ जो इस कहानी से सीखने को मिली वो है सब्र। आज इंसान में सब्र नाम की चीज़ नहीं रही। वो किसी काम में फ़ौरन रिजल्ट चाहता है। आज वक्त और समय कोई नहीं देना चाहता। हालांकि किसी भी लाइन में कामयाबी के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। अगर सल्वाडोर हिम्मत हार जाता तो कभी भी वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। और उन लोगों के लिए तो ये कहानी एक बेहतरीन मिसाल है जो लोग थोड़ी सी मुसीबत आने पर आत्महत्या करने को तैयार हो जाते हैं। एक बात याद रखिए, सुसाइड किसी भी मुसीबत का हल नहीं। आप हौसला और जज्बा बनाए रखो और लड़ते रहो। सल्वाडोर की तरह एक दिन आप भी ज़रूर कामयाब होगे। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बड़ी मुश्किल से होती है चमन में दीदावर पैदा। जब आप कामयाब हो जाओगे तो सल्वाडोर की तरह दुनिया आपकी भी कदम चूमेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट और इस दुनिया से जुड़ी अजीबो-गरीब मालूमात देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना।